तो अब तक हमने समझ लिया था सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमने सेंटेंस के पार्ट्स भी समझ लिए थे और उसमें हमने देखा था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम समझेंगे फ्रेजेस एंड क्लाउज को। तो सेंटेंस हमें याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था सेंटेंस में। सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, वो क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेजेस एंड क्लाउज की। तो फ्रेजेस एंड क्लाउज को देखते हैं जरा। अगर हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंस बनाते हैं, क्लाउज या फ्रेज वो होते हैं दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। क्लाउज और फ्रेज वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो सेंस बनाते हैं बट वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। इस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप फ्रेज कहते हैं या कभी कभी क्लाउज कहते हैं। अब हम उसी को समझेंगे। ओके, तो कुछ केस देखते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि फ्रेज क्या है। ओके, व्हाट आर फ्रेजेस? तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको अगर आप पूरा पढ़ते हैं द सन से लेके और ईस्ट तक, तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, क्योंकि इसकी कंप्लीट एक मीनिंग बनती है कि सन ईस्ट में राइज होता है, यानी पूरब से उगता है। बट ये बोल्ड लेटर्स देखिए, इन द ईस्ट। अगर मैं इतना ही पढ़ता हूँ इन द ईस्ट, तो क्या इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं निकलती? कुछ तो मीनिंग निकलती है। ऐसा नहीं है कि मीनिंग बिल्कुल ही गायब हो जाती है। देखिए, अगर आप पूरा पढ़ते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसकी पूरी मीनिंग निकलती है। लेकिन अगर आप केवल इन द ईस्ट ही पढ़ लें, इतना ही पढ़ें जितना मैंने अंडरलाइन किया है या जितना यहाँ पे बोल्ड है, तो कुछ तो मीनिंग निकलती है। इन द ईस्ट मीन्स कि पूरब में, पूरब में कुछ होता है, इतनी मीनिंग क्लियर होती है। लेकिन क्या होता है पूरब में, ये नहीं क्लियर होता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। अब आप हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल पूरा पढ़ते हैं तो एक कंप्लीट मीनिंग निकलती है। हमटी डमटी है जो वॉल के ऊपर है, बैठी है। लेकिन अगर आप बोल्ड लेटर्स ऑन अ वॉल को पढ़ते हैं तो क्या कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगी? कुछ तो मीनिंग निकलेगी। ऑन अ वॉल भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाता, कुछ थोड़ी सी मीनिंग बनाता है, थोड़ी बहुत मीनिंग बनाता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाता, और इसे हम बोलते हैं फ्रेज। तो यही होते हैं फ्रेज जिनकी कुछ मीनिंग होती है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन अगर हम केवल बोल्ड को पढ़ें, टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, तो इसकी भी कुछ मीनिंग निकलती है और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट नहीं बल्कि कुछ थोड़ी सी मीनिंग क्रिएट करता है, ये फ्रेज है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, सनसेट बहुत ब्यूटीफुल था। लेकिन अगर आप बोल लेटर्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी को पढ़ते हैं तो उनका कुछ सेंस तो बनता है बट कंप्लीट सेंस नहीं, इसलिए वो फ्रेज हैं। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। ओके, तो ऑफ द माउंटेन्स यानी माउंटेन्स के, इससे कुछ मीनिंग बनती है बट कंप्लीट नहीं। शो मी हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, कैसे इसे करना है, तो हाउ टू डू इट, ये सब फ्रेजेस हैं बिकॉज इनकी कुछ मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब चलते हैं क्लाउज को समझ लेते हैं। क्लाउज को समझने से पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला वाला देखते हैं, पहले सेंटेंस में बोल्ड में क्या लिखा गया है। तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की चेन है। ऑफ गोल्ड को अगर हम लाइन करें, ऑफ गोल्ड, देखिए यहाँ पे बोल्ड में लिखा है ऑफ गोल्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। ऑफ गोल्ड का मतलब होता है सोने की, बट सोने की क्या चीज़ है ये कंफर्म करने के लिए आपको पहला वाला पार्ट पढ़ना होगा। अगर हम अकेले ऑफ गोल्ड को पढ़ते हैं तो इसकी थोड़ी बहुत मीनिंग निकलेगी, कंप्लीट मीनिंग नहीं। तो ये एक फ्रेज है, ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है। ओके, दिस इज अ
फ्रेज। ऑफ गोल्ड यहाँ पर एक फ्रेज है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। इसमें आप ध्यान दें, ऑफ गोल्ड बोला था तो ये एक फ्रेज था, बट विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड बोला है तो अब ये फ्रेज नहीं है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे इज़ मेड आ रहा है यानी वर्ब है, विच यानी सब्जेक्ट है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जिनकी इनकम्प्लीट मीनिंग होती है और जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पे विच सब्जेक्ट है, इज़ मेड वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने की वजह से ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्लाउज है। अब इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसे तो सेंटेंस होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी पूरी की पूरी मीनिंग होनी चाहिए। अगर मैं इतना ही बोलूं विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बना है, तो ये पूरी बात नहीं होगी, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बना पाएगा। कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाता है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं तो क्लाउज है। ऑफ गोल्ड अगर मैं बोलूं, ऑफ गोल्ड यानी सोने का, सोने का क्या है पता नहीं, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं बना पा रहा है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो इनकम्प्लीट मीनिंग बनाता हो वो सेंटेंस नहीं है, या तो वो क्लाउज है या फिर वो फ्रेज है। क्लाउज वो तब है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आती हो, फ्रेज वो तब है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आती। So, the group of words that make some sense but not complete sense are either clause or phrase. If this kind of groups has subject and verb, they are known as clause, and if they don't have subject and verb, they are known as phrase. Okay, so this is the difference between clause and the phrase, and that was our today's topic. Okay, goodbye.